ये ठंड में ऐसे ही सुत रहा है, कोई लुगा कपड़ा कुछ नहीं है, खाना पीना कुछ नहीं है। लुगा कपड़ा तो होगा ना पहले से? पहले सब वही चपा गए लोग। हम लोग तो ऐसे ही रख रहे हैं, बड़ा बड़ा बच्चन है ऐसे पेड़ के तर रख रहे हैं। ऐसे हम लोग कांप रहे हैं, जब बदन में पहने हुए हैं वही है, कपड़ा तक तो पहनने के लिए है ही नहीं है। कभी ऐसे सब बाल बच्चा ऐसा ही टिड़वा रहा है, ठंडा ने पकड़ लिया, जैसे भी एक बैग लगा दिया उसे। पुलिस लोग तो मारने लगा, डंडा दिखाने लगा। हम लोग कपड़ा बिना छच नहीं थे, दाना पानी बिना छच नहीं थे। क्या कर मोल मकाई नाम के तब भूंजे खाए थे। क्या करियो, बोले भी कि हम लोग को निकालने दीजिए खाने के समय। तो लेडीज जो पुलिस थी सब पकड़ ली हम लोग के, उधर पकड़ के बाड़ी में रखी। बदन के जो कपड़ा था वो भी निकालने कहे, स्वेटर वगैरह था नहीं निकालने दी। जोहार नमस्कार, और आप झार न्यूज देख रहे हैं। बीते मंगलवार को ककहिया गांव में एक दर्दनाक घटना घटी। दर्दनाक घटना इसलिए कि इस गांव में तकरीबन जितने भी घर थे उस सभी घरों को ध्वस्त कर दिया गया। लोगों की कहना है कि यहाँ की हम लोगों का जो आशियाना थी वो उजड़ गई। यहाँ भी एक घर ये नहीं है, ऐसे ऐसे जितने भी घर है वो सबको गिरा दिया गया है। सिवाय यहाँ पे एक स्कूल बना हुआ था, उसके सिवाय सभी घरों के यहाँ पे ध्वस्त कर दिया गया, सभी बिल्डिंगों पे ध्वस्त कर दिया। यहाँ पे देख रहे होंगे तमाम लोग यहाँ पे मौजूद है। जानेंगे यहाँ के लोगों से कि क्या कुछ समस्या थी। क्या समस्या थी? समस्या हम लोग का सब अपना, हम लोग का जमीन जहाँ है रैती जमीन है, खतियाने जमीन है। हम लोग पूर्व से बहुत दिनों से यहाँ निवास कर रहे हैं, लेकिन अचानक मंगलवार को आन करके ध्वस्त कर दिया, सब घर द्वार तोड़ दिया। इसके लेकर पूर्व सूचना मिली थी कि नहीं? इसके पहले हम लोग कोई पता नहीं था, कोई सूचना नहीं था। तो मौका नहीं दिया गया कि घर से सामान वगैरह निकालने की? कुछ भी मौका नहीं दिया, आया और सेकेंडों में चालू कर दिया गिराने के लिए। हम लोग तो पेपर दे के बता रहे थे कि पेपर देखिए, देखने से इनकार बोले। हम लोग कुछ पेपर ऊपर नहीं देखेंगे, हम नहीं मानेंगे। आप ये हमारे पीछे ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ के प्राथमिक स्कूल जो है 1 to 5 के पढ़ाने के लिए यहाँ पे स्कूल बनाया गया था। हालांकि यह स्कूल मर्ज हो गई। और यहाँ में सामने एक BSNL का जो टावर यहाँ पे दिख रहा होगा कि किस तरह से सरकार के द्वारा ये टावर बनाई जाती है, और फिर यह सरकार के वन विभाग के द्वारा कही जाती है कि नहीं से ये जो क्षेत्र है जो है से वन विभाग के अंदर आती है। तो और कुछ लोगों से बात करते हैं कि क्या इसकी हकीकत है या सच्चाई है। हकीकत ये है कि एक ही रेगनो विलेज है। फॉरेस्ट का कहना है कि ये गांव नहीं है, ये फॉरेस्ट का संपत्ति है, लेकिन हम लोग के यहाँ पूर्वज से निवास कर रहे हैं। आज पीढ़ी दर पीढ़ी कितना पीढ़ी बीत गया हम लोग का, और हम लोग के बाप दादा जो भी है कितने पीढ़ी यहाँ गुजर गए। आज हम लोग भी यहाँ पर बचपन से ही गुजार रहे हैं। कितने परिवार रहते हैं इस गाँव में? इस गांव में लगभग 20 चूल्हा रहते हैं। हाँ, यानी 100 के आसपास की आबादी। हाँ, 100 के आसपास या उससे ऊपर कुछ यही होगा लोग। कौन कौन सा यहाँ जाति का लोग रहते हैं इस जगह पे? यहाँ देखिए, गंजू जाति जो आज के डेट में क्या कहते हैं उसको, आदिवासी, और OBC में पिछड़ी जाति में जादव जाति, बस 2 ही जाति का लोग हैं। यहाँ अभी लोग किस तरह से रहते हैं यहाँ पे? देखिए, यहाँ तो बस यही आप देख रहे हैं कि ये आम के पेड़ है और आगे कुछ अमरूद का पेड़ है। यही पेड़ के नीचे अपना खाना लोग बनाता है, वहीं लोग रहता है। यहाँ पे जितने भी घर हैं इस गांव में सभी घरों को गिरा दिया गया, कुछ घर छोड़ा गया है? सब गिरा दिया गया टोटल। तो ऐसा मामला कब से चल रहा था ये मामला? आप क्योंकि बुजुर्ग है तो इस बारे में ज्यादा अच्छे से बता। बुजुर्ग की इसमें जो है से हम लोग तो सब दिन से रहते आ रहे थे। तो 2004 में फॉरेस्ट केस किया था, तो हम लोग को खबर हुआ तो कागज पत्र लेके गए। तो देखा कागज पत्र तो केस वापस ले लिया। 2010 में वापस लिया। जो नक्शा आप लोगों ने दिखाया उनमें 1912 लिखा हुआ था। हाँ, क्या उसकी सच्चाई है? उसका सच्चाई सर्वे हुआ है 1912 में। 1912 में सर्वे हुआ, जो सर्वे हो रहा था उसमें, तो सर्वे ही से ही जमीन है। आज तक हम यहाँ पूर्वज लोग रहते थे। अरे हम लोग तो कम उम्र के हैं, बाकी जब से होश तो हुआ तो हम लोग तो यहीं रहते गए, खेती बाड़ी सब करते गए। रसीद जो है से भले आगे पीछे कटा है, बाकी अप टू डेट रसीद सब कट गया है। तो ये फॉरेस्ट विभाग जब ये कहती है कि मेरा जमीन है, तो उसके द्वारा यहाँ पिलर वगैरह कुछ गाड़ा गया है? पिलर नहीं गाड़ा गया, नहीं गाड़ा गया। यानी फॉरेस्ट विभाग ये शुरू से मान के चल रही है कि ये पूरा जंगल जो है हमारे अंदर है। चलिए और कुछ लोगों से ही बात करते हैं कि अभी यहाँ लोग किस तरह से रह पा रहे हैं।
की तरह बहुत समस्या गंभीर है। हम लोग को घर गिरा दिया है। हम 4 भाई होते हैं, गंजू साथी है, आदिवासी। हाँ एसटी में आते हैं। तो हम बाहर गए थे 4 भाई। अचानक हमको फोन किया कि सुबह परिवार के देखा ऐसे सुन रहे हैं घर गिरा। आवाज के सुन रहे हैं कि हम फोनो भी नहीं लगा, हजारीबाग से लौट रहे थे काम करने की थे, तो सुने के घर गिरा दिया। तब प्रतापपुर आया तो पता चला घर धवा। तब इसी बात हम बोले चलो रोते खाने आए प्रतापपुर। फिर घर आए देख रहे सब भाई बेटे पत्तन सब सामान चटा गया, जितना हरी बर्तन सब सामान निकालने के भी मौका नहीं दिया। चक्के गया, चक्के हड़ा मेरा केमारी में फेंक दिया, निकाल करके हड़ा सड़ा सब गिरा दिया। फिर हटो 2 लेडीज हमारे परिवार बोले कुआं में डूबे। तब फिर एगो घर थोड़ा खाली ढाबा छोड़ा है, अनज सब ध्वस्त कर दिया पूरे घर में। हाँ मेरा कॉलोनी था 2, मेरा हरिगंजू के नाम से मैं ही हूँ, और एक गोरीगंजू मेरा भाई, दोनों लगा जुवेंट में मैं कॉलोनी बनल था, वो गिरा दिया। ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ कच्चे मकान गिराए गए हैं, लेकिन सरकार द्वारा एक स्वास्थ्य को लेकर बड़ी बात कही जाती है, तो शौचालय हर घर देने की बात कही जाती है, उसे भी नहीं छोड़ा गया। और यहाँ पे आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं कि किस तरह से इसे पूरा गिराया गया है। हर एक तरह से ये दीवार पूरा गिरा दिया गया है। ये शौचालय निर्मित हुआ था और यहाँ के लोग रहने के लिए मजबूर है आम के पेड़ के नीचे। यहीं पे खाना बनाते हैं, यहीं पे इस कड़कड़ाती हुई ठंड में यहीं लोग रहते हैं। आप देख पा रहे होंगे किस तरह से यहाँ पे खाना बनाया जाता है। उसके बावजूद फिर यहाँ पे बगल में स्कूल है, वहां पे कुछ लोग रहा करते हैं। यही इसकी सच्चाई। आ रहा है एक भी घर ऐसा नहीं है जो छोड़ा गया है सिवाय इस स्कूल के अलावे। तो और कुछ लोगों से हम मिलाते हैं और बात कराते हैं यहाँ के लोग जो हैं किस तरह से यहाँ पे रहते हैं, किस तरह से खाना बनाते हैं, कैसे रहा करते हैं और रात में कैसे रहते हैं यहाँ पे इस कड़कड़ाती ठंड में। आप इन्हीं से बात करते हैं, कैसे रहते हैं यहाँ पे आप? कैसे रहते हैं यहाँ? हाँ। यहाँ ठंड में ऐसे ही सुत रहा है, कोई लुगा कपड़ा कुछ नहीं है, खाना पीना कुछ नहीं है। लुगा कपड़ा तो होगा ना पहले से? पहले सब में चपा गलो, सब गमाए थे, बक्सा थी, सब देख लो जाके। ये जाड़े तुम्हारे चीन सुते थे रसम के दुआरे, ये तापित रहे, बैठल रहे, नींद लगा हो जाड़ा में, ठंडा लग गलो, सब कपित हो गोड़ हाथ, खाना पीना कुछ नहीं खेलियो। हाँ ऐसे ही बीमार पड़ क्या करियो, ठीक लगता तबे नहीं है। तो ये हमारे जड़वा में कुछ पहनो नहीं, सूटर उटर हलो सब हमें चाप गेलो। खाना उन्हें चावल वगैरह होगा ना क्या आप लोग? सब चावल हमें, चावल सब घर ने, जितना कपड़ा लाता ओढ़ना बिछाना सब चावल, सब खटिया चप्पल निकाले कोई मौके नहीं। भूखे प्यासे से हैं, खाली बाल बच्चा के लेके मकाई भुंजाना, थोड़ा थोड़ा भुन के खिया रखते, भूखल प्यासा। यहाँ पे चढ़ा हुआ है तसला, मगर उसमें चावल नहीं है। नहीं चावल नहीं, चावल आवेगा दुकान से तब नहीं बनेगा चावल, ये नहीं तो खाना नहीं बना। भूखे प्यासे सब बाल बच्चा ऐसा ही टिड़वा रहा है ठंडा में। तो आपने सुना कि किस तरह से यहाँ लोग रहने को मजबूर है, खाने को अन्न नहीं है, फिर भी लोग एक आस में जुटे हुए हैं। तो और कुछ लोगों से यहाँ बात करेंगे और जानेंगे कि क्या हकीकत है यहाँ की घटना के। आ रहे इस तरह की जब रेगनू गांव है, एक तरह से कहा जा रहा है कि रेगनू गांव, यहाँ पे स्कूल है और बीएसएनएल का टावर भी है, तो फिर कहाँ तक जायज है कि सरकार द्वारा दी गई सुविधा फिर छीन ली जाती है। इस गांव में सिर्फ मकान ही नहीं गिराए गए, इस गांव में जितने भी फसल लगे थे, तो बढ़े हुए फसल थे, सभी को रौंद दिया गया ट्रैक्टर के माध्यम से और जेसीबी के माध्यम से। आप देख पा रहे होंगे तस्वीर में किस तरह से जो लहर की खेती थी उसे रौंदा गया है ट्रैक्टर और जेसीबी के माध्यम से। ऐसे ऐसे कितने कई जगह हैं जो सारे फसलों को रौंदा गया है। तो यहाँ के मूलवासी या गरीब गुरबा लोग कैसे आगे का जीवन यापन करेंगे, ये आप सोच सकते हैं। ऐसा नहीं कि इन घरों में जो घर गिराए गए हैं उनमें से सिर्फ मकान ही गिरे हैं, लेकिन जितना भी इस घर में सामान थे, सामग्री थी, खटिया से लेकर अनाज तक के सभी यहाँ पे ध्वस्त कर दिए गए हैं। तो यहाँ के जो महिला है इस घर की, उन्हीं से जानते हैं कि क्या कुछ वारदात हुआ था, कुछ घटना हुआ था। यहाँ सब गिर गया सर, कुछ नहीं रहने दिए। हम लोग बोले भी कि हम लोग को निकालने दीजिए खाने के सामान, तो लेडीज जो पुलिस थी सब पकड़ ली हम लोग के, उधर पकड़ के बाड़ी में रखी। बदन के जो कपड़ा था वो भी निकालने कहे, स्वेटर वगैरह था नहीं निकालने दी, और जेसीबी लग गया तो हम लोग कैसे घुसे, हम लोग को तो पकड़ ली सर। तो नहीं बोले आप लोग कि हमको लोग जो सामान है जो हम लोग बोले तो डेली पहले से निकाली थी, तो हम लोग को कोई सूचना नहीं मिला था सर, हम लोग को कोई मालूम नहीं था। एक बार यहाँ जेसीबी आ गया तो हम लोग घबरा गए कि क्या बात से आया। तो
पूरा पुलिस ही सब आ गई, तो हम लोग को कोई पता नहीं, नोटिस भी नहीं दिखाया कि हम लोग को मालूम रहता कि सब हम लोग निकाल लें। आप ये बता रहे हैं कि हम लोग को जो महिला पुलिस थी वो पकड़ लिया गया, पकड़ ली, हाँ। कि सामान नहीं लेकर देना, नहीं, जैसे भी लग गया, कुछ उपाय नहीं है। यहाँ खटिया चौकी वगैरह कुछ बाहर में है? न, कुछ नहीं है सर, हम लोग तो ऐसे ही रख रहे हैं, बड़ा बड़ा बच्चन है, ऐसे पेड़ के तर रख रहे हैं। अच्छा। ऐसे हम लोग कांप रहे हैं, जो बदन में पहने हुए हैं वही है, कपड़ा तक तो पहनने के लिए है ही नहीं है, जो कुछ नहीं है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हो कि जिस तरह से मकान गिराया गया उसी तरह से ज्यों का त्यों अभी पड़ा हुआ है, ना इससे किसी तरह से लकड़ी हटाया गया, ना बर्तन वगैरह बोलते हैं यहाँ के परिवार लोग जो ग्रसित है इस घटना से, उन बोलते हैं कि यहाँ सारा कुछ जो अनाज है, खाटी है, साल स्वेटर जो भी है, यहाँ सारा का सारा दब के रह गया है। साथ ही पैसा से भी है, समूह में जो पैसा था, यानी महिला समूह में जो पैसा है वो भी है? हाँ, वो भी है, यही है, सब अंदर में है सर। हम लोग समूह के जो पैसा जमा करते थे हम लोग 10-10 रुपया, सब लेडीज, यानी JSLPS के द्वारा जो जमा होता है उसका सारा यहाँ वो यही है, दबा हुआ है, निकालने नहीं दी। उन लोग पकड़ लिया, जैसी भी एक बैग लगा दिया उसे, पुलिस लोग तो मारने लगा, डंडा दिखाने लगा हम लोग। तो आप ये देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ के दर्दनाक घटना को अंजाम दिया गया, कि यहाँ के लोगों को मौका तक नहीं दिया गया कि यहाँ पे सामान अपना निकाल सके और अपना जीवन यापन कम से कम कर सके। यहाँ के लोग किस तरह से रहते हैं आप ये देख पा रहे होंगे कि मकई को भूंज के, और यहाँ चावल वगैरह जितना भी अनाज रहता है सब घर के अंदर रहता है, तो सारा दब गया। तो यहाँ पे जो मकई था उसी के सहारे यहाँ के लोग जीते हैं और रहते हैं। प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना में से एक बाथरूम योजना भी है, जो कि हर एक जगह बाथरूम जहां भी देखा गया वहां पे ध्वस्त कर दिया गया। और यहाँ पे जगह जगह आपको चापाकल दिख जाएगी, जो सरकारी विभाग के द्वारा और कुछ निजी के द्वारा भी बनवाया गया था। लोग इस ठंड में बाहर रहने को मजबूर हैं, और ऐसे कई घर है, एक घर नहीं, यहाँ पे PM आवास भी है, वहां पे भी हम जाएंगे और दिखाएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ मिट्टी के घर गिराए गए हैं, यहाँ पे हमारे पीछे तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे ये पक्का मकान है। अरे PM आवास द्वारा ये मकान बनाई गई है, PM आवास मिला था, यहाँ के जो इस घर के मालिक हैं उन्हें मिला PM आवास और वो घर बनाए। तो इन्हीं से जानते हैं कि क्या कुछ हुआ वारदात, घर कैसे टूटा आपका? तोड़ दिया। क्या आप मना नहीं किए? बहुत मना किया, मार पीट कर दिया सर। आपके साथ मारपीट भी हुआ? हाँ, मार पीट कर दिया। अभी कहाँ रहते हैं आप लोग? ये रहते हैं, ये पेड़ उतर रहते हैं, यहाँ खाना बनाते हैं सर। कहूँ से दूसरा ठन से चावल लाने थोड़े सन, तो बाल बच्चा खिलाए हैं, ऐसे ही है सर। कितने परिवार हैं आपके पास? परिवार मने है हमको 4 गो। अच्छा, बच्चा है छोटे छोटे? हाँ, 2 गो बच्चा, 2 गो पत्नी। कहाँ है बच्चा आप लोग? बच्चे इधर दोनों है सर। आप देख पा रहे होंगे किस तरह से यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, और इन लोगों का घर जो आशियाना, इनके छत उड़ गए हैं। अब आपको ये भी बता दें कि इस गांव में सिर्फ कच्चे मकान तो नहीं है, पक्के मकान PM आवास के द्वारा दिया गया है। और इस गांव में जो भी सरकारी योजना मिलनी चाहिए, लाइन, बिजली, पानी, सिवाय कच्चिया सड़क जो मनरेगा के तहत बनती है, वो भी यहाँ सुविधा मुहैया कराई गई है। और ऐसा जो पक्का मकान जो है, 3 घर PM आवास गिराए गए हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ पे लोग यहाँ रहने को मजबूर हैं। छोटे छोटे बच्चे जो हैं यहाँ पे किस तरह से, यहाँ पे इनके लिए जिंदगी काटना, एक दिन काटना कितना तकलीफ हो रहा है, अब तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे। और ये पूरी तरह से ये घर जो है ध्वस्त कर दिया गया है। और यहाँ बगल में भी इनके बताया जा रहा है, इनके भाई का जो घर है ये भी पूरा ध्वस्त कर दिया गया। इन्हीं से जानते हैं कि क्या वजह थी। फॉरेस्ट वाला बोल रहे हैं कि मेरे जमीन है, मेरे 1912 में खतियान हुआ, सर्वे बना हुआ है, रसीद भी कटा रहे हैं, और लाइन भी जमीन हो गया। PM आवास मिला, उस भी तोड़ कर ध्वस्त कर दिया सर। माना किए, माना नहीं। इस गांव में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो हैं उनसे हम मुलाकात कराते हैं, बात कराते हैं कि क्या कुछ घटना हुआ और कितने दिनों से इस गांव में रह रहे हैं, इनके दादा परदादा कहाँ रहे हैं, इन्हीं से जानते हैं। आप कहाँ, आपके दादा लोग और पिताजी लोग कहाँ रहते थे? ये रहते थे। हाँ हाँ, पुराना घर उधर जब महुआ गाछ गमा रहा है, वहाँ पुराना घर गिर गया, तो हम कहें कि अब कहाँ रहेंगे,
ये कोठिया में अब चलेंगे आदमी के आवाज आदमी रहा आदमी संगत में तो आता भी है खामा खोटा बनाए तो अचाका हाल खबर मिला पुलिस हम लोग मार के गिरा दिया अचाका में। कुछ नहीं तो नहीं बोले पुलिस प्रशासन को? नहीं तो हम कहाँ बोले कोई मौका दिया कुछ नहीं है नाट के एकदम धम कर दिया तो कुछ सहारा लेता कुछ मौका देता तब नहीं सब तो चप गया। आपके ये बताइएगा कि आपके जो पिताजी हैं उनके पिताजी हैं वो कहाँ पे रहते थे? वो रहते थे ही यहीं से। अच्छा इसी जमीन में अपना हाँ जीवन ये इसी जमीन में देखिए ये जमीन जो है कि सरकारी खतियानी जमीन है सरवैया है रेती पलवट का जमीन। हाँ यानी इसी मिट्टी में वो अपना पूरा जीवन हाँ हाँ खपाए हैं इसी मिट्टी में। हाँ और आज फॉरेस्ट विभाग आप कह रही है कि ये जमीन हमारी है। हाँ तो कैसे हो जाएगा तो आज अच्छा वो फॉरवर्ड बैठ के रहता तो आज हम लोग खतियानी बनता और रेती पलवट सब सरवैया होता था। और ये इसको लाओ यहाँ टावर गड़ा जाता कहीं पर आप देखते हैं जंगल झाड़ में गड़ाई ये बात। तो हम लोग अचाका ये अत्याचार कर दिया अब कैसे किया से हम लोग को पता नहीं। आप ये देख पा रहे होंगे कि किस तरह के यहाँ के लोग रहने को मजबूर हैं सिवाय मकई खाने के अलावा इनके पास कोई ऐसा साधन नहीं है। और आप ये देख पा रहे होंगे कि बर्तन में भी जो लोहे के स्टील के बर्तन होते हैं वो बर्तन नहीं है, ये सिर्फ हांडी है। इसके अलावा कोई बर्तन आपको आमने सामने नहीं दिखेगा। तो इन्हीं से जानते हैं क्या दुख दर्द हो रहा है। कितने दिनों से आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं? हमार खोटी ही सिरा गले थाम हो ही सिरा थी तो हम कहाँ छोड़ के जिए कहाँ जिए। वन विभाग आपके घर गिरा दिए। अब के गिरोले से हमरा पता ना है। और चच्चा नान के घर गिरा दिए लोगों कपड़ा बिना छछने थे दाना पानी बिना छछने थे का कर मोल मकाई नान के तब भोने खाई का करियो का कहे। तो आपने सुना कि इन्होंने अपनी दुख को व्यक्त किए कि हम लोग तो पूरा यहाँ के खुटी जो है इसी में व्यक्त कर दिए। और आज जो जमीन है फॉरेस्ट विभाग कह रही है कि ये जमीन हमारी है। अगर जमीन सरकार की थी तो फिर इतनी योजनाएं यहाँ पे कैसे बनी, बिजली कैसे पहुंची, यहाँ पे टावर कैसे गाड़ा गया और सरकार के द्वारा स्कूल कैसे बनाया गया। साथ ही यहाँ के तमाम कुआं है और मनरेगा के तहत अनेक काम इस क्षेत्र में हुए हैं। तो भला बिना जांच किए हुए कैसे हुआ इस क्षेत्र में काम। घर गई छत गई अब जिए तो जिए किसके सहारे। यह कहानी है कुंदा थाना क्षेत्र अंतर्गत ककहिया गांव की। आप ये देखें कि यहाँ के लोग किस तरह से बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। यहाँ पे इस गांव में जितने भी घर थे एक भी घर को नहीं छोड़ा गया है सिवाय यहाँ के पुराने स्कूल है उसके सिवाय किसी घर को नहीं बख्शा गया है। सभी को ध्वस्त कर दिया गया। लोगों ने बताई है कि यहाँ पे यह जमीन वन विभाग की है लेकिन कागज ये कहती है उसमें जो रसीद है उसमें रैती लिखा हुआ है। अगर जो ये जमीन वन विभाग की थी तो फिर यहाँ पे पीएम आवास के तहत 3 मकान कैसे बनाए गए हैं। और जब बात करते हैं टावर की तो यहाँ पे टावर कैसे गाड़ा गया। और यहाँ पे कई जो है शौचालय बने हुए हैं, स्कूल निर्माण है और यहाँ पे कूप भी निर्माण है। अगर जो यह वन विभाग था तो फिर यहाँ पर मनरेगा के तहत कैसे पीएम आवास और कूप निर्माण डोभा निर्माण कैसे किया गया, ये सोचने वाली बात है। अगर जो यह गड़बड़ी है तो इसका हर्जाना कौन भरेगा। ग्रामीणों को ध्वस्त किए गए और संपत्ति का नुकसान भला कौन भरेगा। और सरकारी जो संपत्ति थी पीएम आवास समेत कई ऐसे चीज थे उसका हर्जाना कौन भरेगा। यह बहुत बड़ा सवाल है। एक तरफ सरकार कहती है कि अब वह वीर दुस्सिम योजना के तहत हम गरीबों को जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन मुहैया कराते हैं, वहीं दूसरी तरफ पूरा जो इस गांव के जितने भी घर थे उसके ध्वस्त किया जाता है। और घर ही ध्वस्त नहीं किया जाता है, उसके साथ साथ जितने भी फसल है यहाँ पे उसे भी यहाँ पे रौंद दिया जाता है ट्रैक्टर के माध्यम से, गाड़ी के माध्यम। तो यह बहुत बड़ा सवाल है। आप सोच सकते हैं कि यहाँ की इस कड़कड़ाती ठंड में यहाँ लोग कैसे रहते होंगे। यह बहुत विडंबना वाली बात है। यहाँ के लोग बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं।
खाने के लिए कुछ अन्न नहीं है, जितने भी बर्तन थे सब दब गया है, कपड़े हैं दब गया है, और उसके बाद फिर यहाँ पे कैसे रह रहे होंगे ये आप सोच सकते हैं। तो आप देख रहे थे झार न्यूज, कैमरामैन ओम प्रकाश के साथ मैं रवि।